सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम विक्रांत तंवर, जिला भिवाड़ी, क्लर्क एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी का राज्य प्रधान। मैं आप सभी हरियाणा के अंदर जितने भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन है, उनके पदाधिकारी हैं, उनके सदस्य हैं और हरियाणा के सभी विभागों में जितने भी कार्यरत क्लर्क हैं, उन सब के परिवार और उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति अपने माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जितने भी आपके क्लर्क साथी हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पता है कि आज से 1.5 साल पहले हमने हमारी एसोसिएशन का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल एकमात्र था कि 35,400 की डिमांड करना, क्लर्क का मूल वेतन 35,400 किया जाना। लेकिन उस 35,400 की जो डिमांड है उसका पीछे के तथ्य क्या है, पीछे के आधार बिंदु क्या है, उसे आज मैं इस प्रस्तुति के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये फोटो आप जो देख रहे हैं, ये हमारा प्रथम राज्य सम्मेलन हुआ था जींद के अंदर, जिसके अंदर आपके जिले के सभी प्रतिनिधि जो क्लर्कों के प्रतिनिधि थे वे उपस्थित हुए थे। उन्होंने विचार विमर्श किया था और इस संगठन की नींव रखी थी। अब 35,400 की डिमांड ही क्यों? 25,400, 24,400 या इस प्रकार से हम 35,400 की डिमांड क्यों कर रहे हैं? इसके कुछ मूल कारण है जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर ये लगभग 10-11 पॉइंट है जिसे एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा। आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को एक बार आप ध्यान से जरूर समझने की कोशिश करना। पहला इसके अंदर पॉइंट है कि एफडी का लेटर है एक, जिसमें एफडी ने वित्त विभाग ने कहा है कि हम जो वेतन है वो स्केल टू स्केल पे कमीशन के अनुसार बढ़ोतरी करते रहते हैं। ये आरटीआई के अंदर एफडी ने बताया कि स्केल टू स्केल हमने पदों का जो वेतन है वो रिवाइज किया है। उनकी बात को आप समझिए कि वित्त विभाग ने कह दिया कि भाई हम हर प्रत्येक पोस्ट का जो वेतन है वो स्केल टू स्केल रिवाइज करते हैं। जैसे कि क्लर्क का 19,900 है, उसको हम 10 साल के बाद स्केल टू स्केल में जो दूसरे रिवाइज हो रहे हैं उनकी तुलना करते हुए उसको भी रिवाइज कर देंगे। ये बात एफडी ने अपनी आरटीआई के अंदर कहा है। द ग्राउंड दैट ओनली स्केल टू स्केल रिवाइज इज डन बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट, नॉट पोस्ट वाइज। पदों के अनुसार नहीं करते, हम स्केल टू स्केल रिवाइज करते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना कि हम स्केल टू स्केल रिवाइज करते हैं, ना कि पोस्ट वाइज। ठीक है, हमने इनकी आरटीआई को समझ लिया कि भाई वित्त विभाग ने कहा है कि हम स्केल टू स्केल रिवाइज करेंगे, पद के अनुसार नहीं करेंगे। ये तीसरा पे कमीशन है, ये चौथा पे कमीशन है, ध्यान से देखना। ये 5वां पे कमीशन है, ये 6ठा पे कमीशन है, ये 7वां पे कमीशन है, जिसके अंदर 1973 से 1985 के अंतर्गत जो तीसरा पे कमीशन था उसके अंदर उस समय पर हरियाणा के जो क्लर्क था वो 1973 से 1985 के अंदर हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं क्लर्क को, जिसके अंदर क्लर्क का जो बेसिक वेतनमान था वो 400-660 था। 1979 के अंदर क्लर्क का जो बेसिक वेतनमान था वो 400-660 था। और जो पे कमीशन के अंदर अगर हम हमारे क्लर्क का जो वेतनमान की जो टेबल है उसको हम शामिल करने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें, तो वो 11वें कॉलम के अंदर हमें मिलती है। क्योंकि 400-660 हमें कहाँ मिल रहा है? 425-15-520। 425-15-530 जो 10 वर्ष के पश्चात किस में चले गया था? 1350 और 1440 के अंदर, यानी कि 1986 के अंदर जो अगला पे कमीशन आया उसमें हमारा जो वेतनमान है वो कहां पर चले गया था? 1350 में चले गया था। मूल बात ये है कि जो 425 के आसपास वेतनमान जिस पद का था उसको रिवाइज करके 1350 और 1400 में शामिल कर दिया गया। लेकिन क्लर्क के साथ क्या हुआ? बात समझने की कोशिश ये है, मूल बात ये है इस पूरी वीडियो की कि 1979 में जो 400-660 था वो 1986 में कहा चले गया? 950 में चले गया। 950 950
डैश 1500 में चले गया। अब आप ये बात देखें, पोस्ट करना भाई ये पढ़ा, जैसे कि एफडी ने कहा हमने स्केल टू स्केल रिवाइज किया है, प्रत्येक पद का वेतनमान हमने स्केल टू स्केल रिवाइज किया है। 10 वर्ष के अंतराल में पे कमीशन जो आता था उसके अंदर जो क्लर्क का हमारा 1979 के अंदर 400-660 था, वो आप यहाँ पर देखेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 11वें 12वें कॉलम में आपको मिल जाता है। और 10 वर्ष के पश्चात यानी 1986-95 के अंदर पे कमीशन के अंदर 1350 के आसपास हो जाता है, 1400 के आसपास हो जाता है। लेकिन हरियाणा के अंदर हमारे साथ क्या हुआ, उसे 1986 में 950-1500 के अंदर शामिल कर दिया गया। यानी कि जो वेतनमान यहाँ पर क्लर्क का यहाँ पर था उसे 11वें 12वें कॉलम से उठाकर छठे कॉलम में लेंगे, जिनका 10 वर्ष पहले कितना था 290 और हमारा कितना था 400-660। ये बात आपको समझ में आ गई। इससे आगे अगर 10 वर्ष के देखें तो जो यहाँ से शुरू हुए थे उसे 4500 के अंदर मर्ज कर दिया गया था, और बाद में जो छठे पे कमीशन के अंदर उसे 2800 जीपी के अंदर ले आए थे। 2800 जीपी हमारा कब बन रहा था, 1 जनवरी 2006 को बन रहा था, और हम कहाँ पे जा रहे हैं 1 जनवरी 2006 को 1900 पे FPL 2। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई जो पे स्केल पे कमीशन के आधार पर स्केल टू स्केल रिवाइज करने का विधि विभाग ने कहा कि हम स्केल टू स्केल रिवाइज करते हैं, लेकिन स्केल टू स्केल रिवाइज ना होकर हमारा तो वेतनमान घटता ही गया। जो वेतनमान 2800 जीपी में आना था वो भी कब, 1 जनवरी 2006 को, और किस काम का, 3 कामों का, डायरी, डिस्पैच, रिपोर्ट कीपर के काम का। जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ था उस टाइम 7 डिस्ट्रिक्ट थे, कार्य का निपटान विभाग इतने ज्यादा नहीं थे। आज के समय इतनी दुनिया तरह के पोर्टल है, इतनी तरह की कार्य का विस्तार हो गया क्लर्क का, लेकिन फिर भी उसका वेतनमान FPL 2 है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के अंदर 10 बिंदुओं के आकलन करके सैलरी को डिसाइड करने का आधार बनाया था, जिसे हरियाणा में 20/4/2001 के पत्र 20/4/2001 के पत्र जारी करके लागू कर दिया था। ऐसा उन्होंने कहा है। मापन कमेटी जो बनाई गई थी वेतन विसंगति के लिए, उसमें भी लिखा है कि प्रशासन सरकार ने इसके आधार पर केस का फैसला अपने हक में लिया था। एक केस हुआ था CW 20/860 का कि 10 बिंदुओं के अनुसार हम पे डिसाइड करते हैं। सरकार गवर्नमेंट ने कहा, हरियाणा गवर्नमेंट ने कि हम जो पे डिसाइड करते हैं वो 10 बिंदुओं के आधार पर करते हैं, लेकिन क्लर्क के बारे में पूछने पर FD ने मना कर दिया। क्लर्क के बारे में पूछने पर FD ने बताया कि 10 बिंदुओं पर समीक्षा रिपोर्ट क्लर्क के लिए कभी बनाई ही नहीं गई, क्लर्क की समीक्षा की ही नहीं गई। ये मापन कमेटी का लेटर है जिसके अंदर 10 मेथड जो आप अपने मांग पत्र आपने कभी पढ़ा होगा उसके अंदर हमने शामिल कर रखे हैं। और ये वित्त विभाग द्वारा लेटर, FD का जो लेटर भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वित्त विभाग ने मना कर दिया कि समीक्षा रिपोर्ट बनाई नहीं। समीक्षा रिपोर्ट बनाई नहीं तो हम खुद तो हमारी समीक्षा रिपोर्ट बना नहीं सकते। क्लर्क तो खुद अपनी समीक्षा रिपोर्ट कैसे बनाएगा? जब कर्मचारी मांगते हैं, कोई विभाग अपने रिकमेंड करता है तभी समीक्षा रिपोर्ट बनाई जाती है। तो जब तक हमारी समीक्षा रिपोर्ट बनाई नहीं गई तो वेतन किस तरह का, किस आधार पर दिया जा रहा है? इसका प्रश्न का उत्तर FD नहीं दे पा रहा। FD अपने पाड़ी की गेंद को चीफ सेक्रेटरी के पास भेज देता है, चीफ सेक्रेटरी FD के पास भेज देता है। पीस कौन रहा है? एक क्लर्क पीस रहा है। ये जो मांग पत्र है ये सभी इन्हीं बिंदुओं के आधार पर बनाया गया मांग पत्र है। अब बहुत से साथी ऐसे कह देते हैं कि 35,400 तो असिस्टेंट का वेतनमान है, क्लर्क को मिल जाएगा तो असिस्टेंट का आ जाएगा। तो भाई आप ये देखो 35,400 प्रमोशन पोस्ट सहायक का वेतनमान है। ये चीफ सेक्रेटरी का जो भी हमने कोर्ट केस कर रखा था आपने एसोसिएट के बिहार में, एक तो ये बात बहुत गलत फैल रखी कि भाई सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी ने उत्तर दे दिया कि क्लर्क के वेतनमान, क्लर्क का जो काम है 3 है। ये लेटर FD ने चीफ सेक्रेटरी को भेजा है। FD ने ये लेटर चीफ सेक्रेटरी को भेजा है। ये क्वेश्चन मार्क आप ध्यान से देख लो यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि भाई FD ने बता दिया कि मेरे पास 1960-70 के दशक में जो क्लर्क का कार्य समीक्षा थी कि क्लर्क के जो काम होते हैं उस आधार पर जो वेतन बनता है ना वो 19,900 बनता है, वो बिल्कुल वाजिब है। उनकी बात ठीक है भाई, जिस पे कार्य समीक्षा ही नहीं हुई
जिस पद की, और उसके पास पुराना रिकॉर्ड है कि क्लर्क तो मेरे रिकॉर्ड के अनुसार 3 ही काम करता है, वो उसने लिख दिया भी क्लर्क तो 3 ही काम करता है, क्योंकि आपकी कार्य समीक्षा हुई नहीं कि आप क्या क्या काम करते हैं, कितनी जिम्मेवारियां आपके ऊपर, ये तो आपकी हुई नहीं, इसलिए उसने एफडी ने चीफ सेक्रेटरी को ये लेटर लिख दिया। अब वो लोग कहते हैं कि आप तो 10वीं पास हो, क्लर्क भर्ती 12वीं पास हो, अकेली शैक्षणिक योग्यता क्या किसी पद का वेतन निर्धारण करने में सक्षम है? नहीं है। एचएसएससी का ये एक एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर 10वीं पास, 10वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री सभ्यता से होती है, 10वीं पास को एफपीएल 4 का वेतनमान दिया जा रहा है, 10वीं पास को एफपीएल 4 का वेतनमान दिया जा रहा है, और ये पोस्ट है लैब अटेंडेंट की। जबकि 12वीं पास फर्स्ट डिवीजन से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी इंग्लिश का ज्ञान, और उसके बाद एक एसएडीसी डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू, जिसे छूट मिल सकती है, वो एमफिल किया हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हो, उसे तो छूट मिल सकती है। तो आप एक डिप्लोमा भी कर रहे हैं, डिप्लोमा की योग्यता भी रखते हैं, लेकिन उसको डिप्लोमे में काउंट नहीं किया जा रहा। चारों तरफ से एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसको समझने की कोशिश की जाए तो आप अपने हक के लिए जागरूक हो सकते हैं। ये तो 12वीं पास है, इसको तो 1900 जीपी, और ये एक 10वीं पास जिसको आप देखेंगे एफपीएल 4 के अंदर, ये एफपीएल 2 के अंदर। फिर कहते हैं क्लर्क तो टेक्निकल नहीं है भाई, क्लर्क तो टेक्निकल पोस्ट का ज्यादा वेतनमान होता है, नॉन टेक्निकल पोस्ट का कम वेतनमान होता है। हरियाणा सरकार का 11 मार्च 2014 का लेटर है जिसके अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के जो वेतनमान थे उनका फर्क खत्म कर दिया था। ये उनका लेटर है, ये सारी पीडीएफ मैं सभी ग्रुपों के अंदर शेयर कर दूंगा, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। 20/4/2001 से समीक्षा नियम लागू, लेकिन क्लर्क पर नहीं, ये उसकी आगे ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। नॉर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, कार्य का निपटान प्रणाली कैसी हो, ये क्लर्क की आज तक किसी ने की नहीं कि भाई क्लर्क की कार्य निपटान प्रणाली कैसी है। अब आगे क्या, अब आगे यही है कि आप बहुत बार कह देते हो कि हड़ताल करनी चाहिए, हमें बहुत बार कह देते हो कि हमें हड़ताल करनी चाहिए,